जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं कांटे जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो उन्होंने हमें रिकॉर्ड कर कर भेजा है। ये एक ब्लेस्ड कर देने वाला सत्संग है, तो कृपया अंत तक बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मुझे अपनी बेटी बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी। ये शुक्राना तो मैं हर दिन हर पल करती रहती हूँ, पर आज मैं एक शुक्राना सत्संग गुरु जी के सामने और गुरु जी की संगत जी के सामने सुनाना चाहती हूँ। मुझे बहुत अब तो बहुत समय हो गया कि जब मुझे एक बीमारी का अंदेशा लगा था कि मुझे उस समय जब मैं गुरु जी से नई नई जुड़ी थी तो मुझे एक बार ब्रेस्ट पर गांठ निकल आई थी, और उस गांठ की वजह से हमारा सबका माइंड यही क्लिक कर रहा था कि वो कैंसर की गांठ है। सब घबरा गए थे, बहुत डर लग रहा था कि अब मैं नहीं बचूंगी, अब मेरी ज़िंदगी नहीं है, बस मैं यही चक्कर काटती रह जाऊंगी और मैं मर जाऊंगी। मेरे माइंड में सबसे पहले यही क्लिक हुआ था। और जैसे ही रात को मुझे पता चला कि मुझे ये दिक्कत बनी है, तो पहले तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। फिर पता नहीं अचानक मेरे मन में क्या विचार आता है कि मुझे नींद आ जाती है और मैं इतनी सुकून की नींद सो जाती हूँ कि मुझे उस दुख का अंदाज़ा तक नहीं रहता। मेरे पति जागते रहे क्योंकि उनको बहुत डर लग गया था। उनके मन में ये डर बैठ गया कि इसे अब कोई नहीं बचा सकता, कि ये तो कैंसर की गांठ है और कैंसर के मरीज बहुत 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 तड़पते हैं, ये कैसे सहन कर पाएगी। वो इन विचारों में ही घूमते रह गए। जब मैं सुबह उठी तो जो वो जाग रहे थे, मैं उन्हें देखकर पूछती हूँ कि आप सोए नहीं? वो कहते हैं मुझे सारी रात नींद नहीं आई। तू तो सो गई थी जबकि तुझे बीमारी है और मुझे नींद नहीं आई। तो मैं हंस पड़ी। मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पर मुझे नहीं पता कि मुझे कब क्या हो गया, कब मैं इतनी परेशानियों में से, जैसे मेरा हाथ पकड़ के किसी ने मुझे सुला दिया हो कि तू यहाँ से चल, परेशानियों के समुंदर से चल। ये सब गुरु जी की ही कृपा है। मुझे अब ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं, क्योंकि गुरु जी हर वक्त मुझे यही कहते रहते थे कि मैं तेरे साथ ही खड़ा हूँ, मैं तेरे मंदिर में, तेरे घर के मंदिर में विराजमान हूँ। मेरे घर का कुछ नहीं, मैं तो उन्हीं के घर में रहती हूँ, ये सब उन्हीं का ही दिया हुआ है। और बड़ी खुशी से गुरु जी ने मुझे अपने घर में रखा हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ कि गुरु जी ने मेरा हाथ थामा है, मुझे अपनी बेटी के रूप में स्वीकार किया है, वरना मैं तो इसी गिल्ट में ही मर जाती कि मेरा कोई अपना नहीं है। क्योंकि जब से शादी हुई, मैं शादी करके अपने घर से बहुत दूर आ गई, और वहाँ और मायके में जाने का भी कोई आसार नहीं रहता था। बहुत समय बाद जाती हूँ। पहले मिलना जुलना बहुत कम होता था, अब जब से गुरु जी के संपर्क में आई तो गुरु जी ने मेरे लिए अपने आप ही रास्ते खोल दिए। अब मैं फिर भी उनसे काफ़ी बार मिल आती हूँ, मेरा मन हल्का हो जाता है। पहले तो मुझे 6-6 7-7 महीने हो जाते थे उनसे उन्हें देखे हुए, क्योंकि कोई मेरे घर नहीं आ पाता था। मेरे इन लॉज इतने ज़्यादा सपोर्टिव नहीं थे, तो मैं यही मेरे मन में विचार चलता रहता था कि मेरे घर वाले आएंगे तो वो क्या देखेंगे, उनसे कोई बात करेगा या नहीं करेगा। वो अच्छे से बात नहीं करेंगे तो उनका मन ना दुख जाए, और उनका मन दुखेगा तो मुझे बहुत दुख होगा। मैं इस चक्कर में कभी किसी को बुलाती ही नहीं थी। उस समय गुरुजी ने मेरा बहुत अच्छे से साथ दिया। मैं सुबह बच्चों को जब स्कूल छोड़ के लेटी, मैंने कहा थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, तो मेरी ब्रेस्ट में गांठ की वजह से
बहुत ज़्यादा मुझे दर्द होने महसूस होने लग गया। तो मेरे पति थोड़ा घबरा गए कि इसे दर्द महसूस होने लग गया है, तो ये वो ही गाँठ है, हमारा शक सही है। वो मुझे फटाफट हॉस्पिटल लेकर गए। पहले उन्होंने गाइनो से दिखवाया, गाइनो से ट्रीटमेंट करवाया, उनकी राय ली। फिर गाइनो को मैंने थोड़ा-सा फ़ोर्स करा, तो उन्होंने कहा कि अगर आप अपने मन का डाउट क्लियर करना चाहते हो, अभी तो गाँठ इतनी अच्छे से उभर कर नहीं आई, मैं कुछ नहीं कह सकती, मैं सिर्फ़ आपको दवाई दे सकती हूँ कि आपको पेन ना हो। पर अगर आप अपना शक दूर करना चाहते हैं, तो एक बार सर्जरी वाले से डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। तो उन्होंने फटाफट, वो लाइन बहुत ही ज़्यादा लंबी थी क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल था, तो उन्होंने मेरा जल्दी से नंबर लाने के लिए, क्योंकि मुझे पेन हो रही थी, तो उन्होंने नंबर लाने के लिए उसी दिन उन्होंने फटाफट गार्ड को पैसे दिए कि इसका नंबर फटाफट लगवा दो, कोई अर्जेंट राय लेनी है मैडम से। तो उन्होंने भी मेरी बात को स्वीकार करा और मुझे जल्दी अंदर जाने दिया। भले ही पैसे लिए, पर विश्वास करा उन्होंने कि हाँ, इसे कोई प्रॉब्लम है, तो उन्होंने मुझे अंदर जाने दिया। उन डॉक्टर ने श्योरिटी से तो कहा, पर 1% वो भी डाउटफुल केस में थी। कहते हैं, उन्होंने भी यही कहा कि आप 7 दिन की दवाई खाओ, फिर उसके बाद हम देखेंगे। पर वहाँ से आई तो मेरा मन अपने आप ही शांत हो गया। मैंने कोई एफर्ट नहीं करा, कोई अरदास नहीं करी, कोई पाठ नहीं किया, मुझे नहीं पता। मैं अपने कामों में फिर से रुझ गई, अपनी गृहस्थी में। मेरे बच्चे छोटे-छोटे थे, मैं उन्हीं के कामों में व्यस्त हो गई। पर मेरे पति का डर अब भी बना हुआ था। उन्होंने फिर मुझे मेरा अल्ट्रासाउंड कराने के लिए कहा। उन्होंने रात को ही मुझे डॉक्टर के पास ले गए और मेरी फुल बॉडी का चेकअप कराया, अल्ट्रासाउंड कराया। वो लेडी डॉक्टर भी बहुत अच्छी थी। वो जा रही थी अपने घर, पर उसने हमारी मदद की और मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया। उस समय कोई भी और पेशेंट नहीं था, तो उन्होंने पूरा 1 घंटा मेरी बॉडी पर स्कैनर चलाया, डिटेक्ट करने के लिए कि कोई बीमारी कहीं और तो नहीं है। उन्होंने मेरा बहुत अच्छे से स्कैन किया और मुझे श्योर कर दिया कि नहीं, ऐसी कोई परेशानी नहीं है जो आप सोच रहे हो। ये कैंसर की गांठ नहीं है, क्योंकि तब तक मेरे गुरुजी का करिश्मा हो चुका था। वो चमत्कार ऐसा था कि मानो वो गांठ अपने आप ही कम भी होने लग गई और उस गांठ का रहस्य भी नहीं पता चला कि वो क्या थी, कहाँ से आई, कब चली गई। मैंने दवाई भी पूरी नहीं खाई। मेरे हस्बैंड ने मुझे बार बार फोर्स किया कि तू दवाई पूरी खा, ताकि वो बाहर निकल कर आ जाए और हमें पता लग जाए। पर मैं गुरुजी की बेटी बहुत आलसी हूँ। वो जानते थे कि ये भूल जाती है काम करते हुए, इसको याद नहीं रहेगा कि दवाई कब खानी है और क्या खानी है। मैं पूरी दवाई चोर हूँ, मुझे याद ही नहीं रहता और ना ही मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। मुझे दूसरे की अगर केयर करनी हो तो मुझे सब याद रहता है, पर जहाँ अपनी केयर करनी हो वहाँ मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। ये सब गुरुजी मेरी हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो उन्होंने वो गांठ मेरी अपने आप ही पिघला दी, मेल्ट कर दी और वो हमेशा हमेशा के लिए गायब कर दी। पर मैं झल्ली बेटी थी, उस टाइम उनसे नई नई जुड़ी थी, तो मुझे नहीं पता था कि अगर गुरुजी आपके लिए कोई अच्छी ब्लेसिंग देते हैं, आपकी कोई बीमारी दूर करते हैं, तो गुरुजी को उसके लिए शुक्राना अदा किया जाता है, क्योंकि शुक्राने से बड़ी सेवा नहीं कर सकते हम गुरुजी की। शुक्राना बहुत बड़ी सेवा है। जब हम अपने गुरु की वडियाई करते हैं, शुक्राना करते हैं, तो उससे हम दूसरे भक्तों के अंदर भी विश्वास पैदा कर पाते हैं कि जहाँ गुरुजी ने मेरी इतनी बड़ी बीमारी को दूर कर दिया, वहाँ तुम्हारे लिए भी वो बहुत कुछ करेंगे, तुम्हें भी बहुत ब्लेस करेंगे। इसलिए घबराओ मत, गुरुजी में अपना विश्वास बनाओ, शुक्राना करते रहो, नियत साफ रखो, सिमरन करते रहो। गुरुजी आपका हर पल साथ देते हैं।
मेरे लिए भी गुरुजी ने बहुत बड़ी बीमारी मेरी दूर की। उस समय मैं शुक्राना नहीं अदा कर पाई थी क्योंकि मुझे इतनी समझ नहीं थी। पर आज गुरुजी ने मुझे दोबारा से कैंसर का सत्संग सुनवाया और साथ में मुझे ये अंदेशा भी दिलाया कि तूने भी शुक्राना नहीं किया था। तो मुझे अपनी भूल स्वीकार है और मैं गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ तहे दिल से कि गुरुजी मैं उस समय नहीं कर पाई थी। आज मैं उस बीमारी को दूर करने के लिए जो मुझे आपने ब्लेसिंग दी थी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अगर आप मेरी वो बीमारी दूर नहीं करते तो पता नहीं आज मेरी ज़िंदगी क्या से क्या होती, बद से बदतर हो जाती। कुछ तो मैं पहले ही फिज़िकली मेंटली डिस्टर्ब्ड रहती हूँ और अब मैं फिर से अगर मैं इन बीमारियों के चुंगल में फंस जाती तो मैं और बीमार हो जाती और मेरी ज़िंदगी बद से बदतर हो जाती। ये गुरुजी ही हैं कि गुरुजी ने मेरी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाया है, बहुत उम्दा बनाया है और मेरे अंदर खुशी पैदा की है, कॉन्फिडेंस पैदा किया है कि जिससे आज मैं गुरुजी पर अपना तहे दिल से विश्वास भी कर सकती हूँ और उनका शुक्राना भी करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी बेटी के रूप में स्वीकार करा और मेरे और मेरे परिवार के ऊपर आने वाले हर दुखों को समाप्त करा, उन्हें दूर करा, उन्हें अपने ऊपर ले लिया ताकि मेरी बेटी को दर्द महसूस ना हो। क्योंकि हम ओवर थिंक करने लग जाते हैं और हम अपनी ज़िंदगी को और छोटा कर लेते हैं और बद से बदतर बना लेते हैं। इसलिए गुरुजी अपने बच्चों के सारे कष्टों को अपने ऊपर ले लेते हैं ताकि उनके बच्चे ज़्यादा सोचे नहीं, चिंता ना करें, बस खुशी से रहें, सिमरन करते रहें, अच्छे कर्म करते रहें। ये उनको बहुत अच्छा लगता है। बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुजी। अब अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि गुरुजी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम अनंतम शुक्रिया कि गुरुजी ने मेरी वो कैंसर की गांठ को मेरे शरीर से गायब कर दिया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी। अब मैं एक और बीमारी के लिए भी गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। मुझे 2 साल बाद फिर से एक बीमारी डिटेक्ट हुई है जिससे अब मुझे मेरे खून में इन्फेक्शन हो गया है और मेरे अंदर विटामिन की भी कमी हो गई है, जिसकी वजह से मैं अपने अंदर से वीकनेस बहुत ज़्यादा महसूस करती हूँ। मुझे समझ ही नहीं आता कि मेरी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ चली जाती है। कई बार जब मैं अपने आप को दोष देने लग जाती हूँ कि गुरुजी मेरे कर्मों का ही फल है कि जो मुझे ऐसी बीमारियाँ आ रही हैं, तो उस समय गुरुजी मुझे टेलीपैथी के माध्यम से यही बात कहते हैं कि ये बीमारी तेरे कर्मों की नहीं है, ये तो लोगों की जलन और ईर्ष्या की वजह से तुझे नज़र लग जाती है। तू जब खुश होती है तो तुझे कोई खुश देख नहीं सकता है। तेरे आसपास के लोग तुझसे बहुत ईर्ष्या करते हैं। मैं सब समझती हूँ, गुरुजी ने मुझे इस सब चीज़ का एहसास भी कराया है कि कौन लोग हैं जो मुझसे इतनी ईर्ष्या करते हैं, पर मैं किसी का कुछ नहीं कर सकती। मैं बिल्कुल हेल्पलेस हूँ। तभी गुरुजी मुझे दोबारा समझाते हुए भी यही मैसेजेस भेजते हैं कि तुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, तू उन लोगों से नहीं निपट सकती। तू बस शांत रह, बस अपनी नीयत साफ रख, सिमरन करती रह। मैं सबको अपने आप तेरी ज़िंदगी से दूर कर दूंगा। जो तेरे लायक होगा वो तेरे आसपास होगा, जो तेरे लायक नहीं होगा वो तुझसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा अपने आप ही। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उस एलर्जी की वजह से, उसकी खून में इन्फेक्शन की वजह से मुझे शरीर पर छोटे छोटे रैशेस भी निकल आए थे, पित्ती सी निकल आई थी, दाने उभर कर आ जाते थे, बॉडी में टेम्परेचर बढ़ जाता था। और गुरुजी ने मुझे बहुत बहुत ब्लेस किया है। मुझे उन्होंने अपने बड़े मंदिर भी बुलाया और मुझे इस बात का एहसास भी कराया कि तुझे हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। तेरी बीमारी जो तुझ पे कष्ट आया है वो मैं जल्दी से ठीक कर दूंगा। तू सब्र रख,
और खुश रह। तुझे किसी बात की घबराने की ज़रूरत नहीं है। जल प्रसाद मात्र से ही तेरी बीमारी छूमंतर हो जाएगी। उन्होंने मेरे ऊपर आए हुए कष्ट को मुझ तक पहुंचने से पहले ही अपने ऊपर ले लिया और अपनी बीमारी का मुझे अंदेशा तक नहीं लगने दिया कि मुझे क्या हुआ है। क्योंकि मेरे हस्बैंड बार बार जब गूगल पर सर्च करते हैं तो उसके सिम्टम बहुत ही भयानक होते हैं कि खून में इन्फेक्शन की वजह से जो ये पित्ती निकल आती है, ये दाने उभर कर आते हैं, ये एलर्जी जो आती है, ये बहुत ही जानलेवा और ख़तरनाक होती है। इसमें जान भी जा सकती है अगर वो बढ़ जाती है तो, और बहुत पेनफुल होती है। मुझे हफ्ते 10 दिन से ऊपर हो गया है, पर मुझे इतनी बुरी कंडीशन नहीं आई है। और ये सब गुरुजी की ही कृपा है कि मेरे ऊपर जो कष्ट आया भी है तो गुरुजी ने उससे बहुत छोटे से रूप में कर दिया है कि वो मुझे पेनफुल तो लगता है पर इतना नहीं लगता कि मेरी जान ही निकल जाए। और गुरुजी ने सपोर्ट भी किया है। गुरुजी मेरे अंदर अपना, मैं नहीं जानती, मैं पहले इतना अच्छे से, इतनी टाइम से, डिसिप्लिन तरीके से कभी भी सिमरन नहीं कर पाती थी। अब गुरुजी मुझसे सिमरन भी करवा लेते हैं, सुबह भी और शाम भी, वरना मैं आलस कर जाती थी। हर चीज़ में बिजी, किसी चीज़ में बिजी हो गई तो मैं वो समय निकल जाता था सिमरन का और मुझे बाद में याद आता था। पर अब ऐसा नहीं है, क्योंकि गुरुजी हर चीज़ के लिए यही कहते हैं कि शुक्राना करते रहो और सिमरन करते रहो। और सिमरन और शुक्राने से बड़ी सेवा और कोई नहीं है। इन्हीं से ही तुम्हारे कष्ट कटेंगे। तो गुरुजी हमारे कष्ट काटने के लिए भी हम ही से कैसे काम करवा लेते हैं, ये तो सब गुरुजी ही जानते हैं। ये उन्हीं की कृपा है, उन्हीं का ही कर्म है जो आज हम ठीक से अपने कार्य कर पाते हैं, सही सलामत खुश रह पाते हैं। बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुजी। मेरी ज़िंदगी में भले ही कोई हो या ना हो, वो मुझे सिर्फ पल भर का ही कष्ट महसूस होगा, पर अगर आप नहीं हैं तो मैं शायद कुछ भी नहीं हूँ। मेरे अंदर जान भी नहीं रहेगी अगर आपने मुझे, कभी भी मुझसे नाराज़ मत होना गुरुजी। मैं उस बात को पूरा कर ही नहीं पाई, उस सेंटेंस को नहीं बोल पाती। अगर आप नहीं होगे तो पता नहीं मेरी ज़िंदगी का क्या होगा। इसलिए मेरा और मेरे परिवार का कभी साथ मत छोड़ना, हमारी उंगली को पकड़े रहना और इस नाव पर जिस पर आपने हमें बिठाया है, उस नाव को आप चलाते रहना ताकि वो आपके और करीब आ जाए, और करीब आ जाए। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी। मेरी ज़िंदगी में जो ये 2 भयानक बीमारी आई, उन बीमारियों को मेरे शरीर से दूर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और गुरुजी मेरी बीमारियों को ऐसे दूर करा कि मुझे इतना अंदेशा तक नहीं हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ और किसी भयानक बीमारी से पीड़ित हूँ। उन्होंने मेरा इलाज बहुत ही आसानी तरीके से, प्यार से करवा दिया और मेरे कष्ट को भी कटवा दिया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी। अब मैं पहले से बेहतर महसूस कर रही हूँ, वरना मुझे रैशेस जब निकले थे तो मेरे ऊपर, मेरे मन के ऊपर इतना बोझ आ गया था कि शायद मैं अब नहीं बचूंगी। पर गुरुजी ने मुझे इस मौत के मुंह से निकाल लिया। बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुजी। ये चीज़ें मैं अपने अंदर से महसूस करती हूँ, तभी मैं इतना बोल पाई हूँ, वरना मैं जो भी शुक्राना सत्संग करती हूँ मैं शायद इतना नहीं बोलती, छोटा सा ही करती हूँ और उसी में अपनी पूरी बात को फटाफट कह देती हूँ। आज कहने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ, पर उसमें सबसे ज़्यादा गुरुजी के लिए शुक्राना 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 ही है कि गुरुजी ने मेरी बीमारियों को मुझसे बहुत दूर भेज दिया, बहुत दूर भेज दिया। शुक्रिया मेरे गुरुजी। अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और अपनी बेटी की ये शुक्राना सत्संग को स्वीकार करना गुरुजी,
मेरा शुक्रिया अदा स्वीकार करना। बहुत बहुत शुक्रिया। और अपनी रहमत हम पर और हम पूरी संगत जी पर बनाए रखना गुरु जी, बनाए रखना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला।